उधर प्रमीला दीक्षित जल रही थी, इधर बुलडोजर उनकी झोपड़ी रौंद रहा था। अपने घर में मां बहन को जलता देख परिवार वालों में चीख पुकार मची थी। जब तक प्रमीला दीक्षित को बचाया जाता, एसडीएम फरार, लेखपाल फरार, थानेदार फरार, पीछे बच गए थे प्रमीला दीक्षित और उनकी 23 साल की बेटी नेहा के जलते शव। जगह वही मेरी मम्मी जगह जल रही है। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में सिर्फ एक परिवार की झोपड़ी गिराने जब प्रशासन का पूरा अमला पहुंचा तो चबूतरा गिराया, मंदिर तोड़ा, हैंडपंप गिराया और फिर झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा तो झोपड़ी की मालकिन प्रमीला दीक्षित अपनी झोपड़ी में घुसती है और दरवाजा बंद कर देती। पुलिस वाले दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं, तभी चीख सुनाई पड़ती है, आग लगा ले। उधर लोग भाग रहे थे, पानी लाने के लिए दौड़ रहे थे। बाहर पुलिस वाला जेसीबी से इशारे कर रहा था। जेसीबी चलते ही आग धधक पड़ी। प्रमीला दीक्षित और उनकी बेटी जलकर खाक हो गई। जब तक गांव परिवार के लोग पहुंचते, वहां पुलिस की छावनी बन चुकी थी। 2 महिलाओं को जिंदा जलाने से गांव वाले आक्रोशित हुए। चीख पुकार के बीच गांव वालों की नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ ही देर में गांव वालों को मौके से हटाकर पुलिस की जांच टीम नमूना लेने जुट गई। कानपुर के कमिश्नर, एडीजी और आईजीपी मौके पर पहुंच गए। गांव वालों को समझाया जाने लगा। पत्नी और बेटी को बचाने में झुलस चुके कृष्ण गोपाल दीक्षित ने सीधा आरोप डीएम पर लगाया। एसडीएम साहब और गांव के कुछ लोग थे, 8-10 लोग, बिल्कुल करने लगे हम को यहाँ करना, सबका अंदर करो, सबका जो जला दो। तो आग क्यों लगा दी नहीं, और आग लगा के और ये जो है जेसीबी गिरा दी नहीं और बग गए सब लोग, जिंदा जला दिया। डीएम आई नहीं और डीएम के ही मतलब ये इशारे से सब कुछ हुआ। ये जो कुछ हुआ डीएम के ही इशारे से हुआ सब कुछ। पीड़ित परिवार का दावा है कि वो भूमिहीन है, इस जमीन पर 150 साल से रह रहे हैं। 14 जनवरी को जब पहली कार्रवाई हुई तो डीएम से गुहार भी लगाई थी, लेकिन पीड़ित परिवार पर ही उल्टा केस कर दिया गया। मौके पर पहुंची यूपी सरकार की राज्य मंत्री और इलाके की विधायक प्रतिमा शुक्ला ने भी डीएम को संवेदनहीन महिला करार दे दिया। अब ये हमें तो नहीं मालूम था कि ये महिला होकर इतनी निष्ठुर होंगी, मुझे नहीं मालूम था। मतलब हमने अपनी तरह समझा कि हम भी एक महिला है। हमने उनको फोन किया कि उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, तो हमने कहा उचित कार्रवाई करेंगी। तो हमने उनके पास उनका मैं संज्ञान ले लूंगी, मैं पूरी कार्रवाई करा दूंगी। प्रशासन की अनदेखी हो या पुलिस की लापरवाही, अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक परिवार जिंदा जला दिया गया तो सियासत भी होने लगी। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के प्रशासन को जल्लाद लिखा, ब्राह्मणों पर अत्याचार बताया तो अखिलेश यादव ने उस ट्वीट को रीट्वीट भी किया। दूसरी ओर कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बुलडोजर नीति ने 2 लोगों की जान ले ली। मैं समझता हूँ सवाल इसका नहीं है कि जाति कौन थी, सवाल ये घटना कितनी दर्दनाक घटना घटी और किसकी लापरवाही है। आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएंगे, किसी भी घर पहुंच जाएंगे, कोई नोटिस नहीं देंगे, कोई सूचना नहीं देंगे। बताइए, वो ब्राह्मण पीड़ित गरीब परिवार जो बकरी पाल करके अपना जीवन जीता था, तन पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, आपने कोई नोटिस नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस हो या सपा हो, इन लोगों को इस तरह की घटिया राजनीति करने से बाज आना चाहिए। यह निश्चित तौर से दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसकी जांच हो रही, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रदेश की सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का दावा किया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और हम कुछ इस तरह जांच करा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा हम उसको कड़ी कार्रवाई करेंगे और अधिकारियों को भी हम बख्शेंगे। जिन लोगों ने
इस प्रकार की घटना का अंजाम देने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सरकार अब जांच करेगी, कार्रवाई करेगी, आगे से ऐसी गलती ना हो ये भी दावा करेगी। लेकिन सच बस इतना है कि गरीब ब्राह्मण परिवार जो बकरियां पालकर गुजारा करता था, जो अपनी झोपड़ी बचाने की गुहार प्रशासन से लेकर सरकार तक लगाता रहा, उसकी सुनवाई नहीं हुई और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 2 महिलाएं जिंदा जलाकर मार दी गई। कानपुर से सूरज सिंह और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक।